हेलो गाइस, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक टॉप 10 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोस्तों, यह तो सबको पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भिलासा में स्थित है। और दोस्तों, सांची का स्तूप यह अशोक महान ने बनवाया था, जो कि मध्य प्रदेश भिलासा में स्थित है। और दोस्तों, सांची के स्तूप से एक और क्वेश्चन बनता है कि सांची का महान स्तूप का चित्र किस भारतीय करेंसी या नोट पर स्थित है? तो दोस्तों, 200 के नोट पर सांची का स्तूप का चित्र बना है। कौन सा दोस्तों? 200 के नोट पर सांची का महान स्तूप का चित्र बना है, जो कि मध्य प्रदेश भिलासा में स्थित है। अशोक महान ने बनवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नाग अर्जुन कौन थे? तो दोस्तों, नाग अर्जुन कौन थे? तो ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी, बौद्ध दार्शनिक। तो दोस्तों, नाग अर्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। क्या दोस्तों? बौद्ध दार्शनिक थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय ने। तो दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दिया था। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में रेडियो के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से और बापू के नाम से पुकारा था। तभी से दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने 24 जनवरी 1950 को शपथ ली थी भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण, जो कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। और दोस्तों, इनके बचपन का नाम राहुल था। और दोस्तों, इन्होंने सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति की थी। और दोस्तों, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और दोस्तों, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। और दोस्तों, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी तो सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था। बोध गया में इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी और सारनाथ में इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन यानी उपदेश दिए थे। और दोस्तों, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या दोस्तों? उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ पर उल्लिखित मिलता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी चुनकर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मुंडकोपनिषद में भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का उल्लिखित मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत, पेरू। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ब्राजील। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। और दोस्तों ब्राजील किस महाद्वीप में आता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। और दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप में आता है। अर्जेंटीना भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है और पेरू अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और दोस्तों ब्राज़ील विश्व का ऐसा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा किन 2 देशों के बीच लगती है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा किन देशों के बीच लगती है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच, भारत एवं चीन के बीच, स्विट्जरलैंड एवं इटली के बीच और कनाडा एवं यूएसए के बीच। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच लगती है? तो कनाडा एवं यूएसए के बीच लगती है। दोस्तों कनाडा एवं यूएसए के बीच विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। और दोस्तों इन दोनों देशों को 49 समांतर रेखा इन दोनों देशों को अलग करती है। और दोस्तों भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है और भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डूरंड रेखा अलग करती है। और दोस्तों 38 समांतर रेखा जो कि साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करती है और 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। और दोस्तों इंडोनेशिया का एक न्यू गिनिया द्वीप है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा, देहरादून हवाई अड्डा। तो दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है। लेह जो कि लद्दाख में पड़ता है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। और दोस्तों धर्मशाला हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में आता है, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा उत्तराखंड में आता है और देहरादून जो कि उत्तराखंड की कैपिटल ही है तो उत्तराखंड में ही आता होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।